बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनवरी की 31 तारीख है। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। एक नया दिन चढ़ा है और एक नई सज़ा हुई है। नाजरीन ज़रा सोचें कि लास्ट 24 आवर में 24 घंटे गुजरे हैं और 24 साल की सज़ा हो गई है। और बदकिस्मती से एक ऐसा मुकदमे भी सज़ा हुई है जिसमें ऑलरेडी सज़ा हो चुकी थी। शायद ये दुनिया का पहला मुकदमा होगा जिसमें एक ही जुर्म पे 2 बार सज़ा दी गई। नाज़रीन को याद होगा कि आज से कुछ देर पहले तोशाखाना केस में जब जज दिलावर साहब ने इमरान खान साहब को 3 साल की सज़ा दी थी और 5 साल के लिए इन्हें नाअहल कर दिया था। वो भी यही तोशाखाना केस था, इसी घड़ी का केस था। फ़र्क क्या था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था। अभी जो है उसी तोशाखाना का केस है, उसी घड़ी का केस है, लेकिन अभी नैब ने बनाया है। ये कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे ये दुनिया में कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में भी नहीं होता। जुर्म एक होता है तो उसकी FIR भी, प्रोसीडिंग भी एक होती है, लेकिन यहाँ पे ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कोई पूछने वाला है। जो मर्जी आती है वो होता जा रहा है। कोई बंदा देखता नहीं कि क्या मैं कर रहा हूँ। सिर्फ ज़ाती मफादात और ज़ाती लालच और हवस जो है उसने अपना अपना जो है अलग-अलग बखेड़ा डाला हुआ है। बहरहाल आज खान साहब को और उनकी अहलिया जो बुशरा बीबी है उनको 14 साल की सज़ा हो गई। 14 साल की सज़ा हो गई तोशाखाना केस में एक घड़ी के लिए। बड़ी मज़ेदार एक किसी ने आज ट्वीट किया था कि जो तोशाखाना का केस है वो घड़ी का है और घड़ी के केस में 14 साल सज़ा हुई है, और साइफर केस जो कौमी सलामती का एक केस था उसमें 10 साल हुई है। इसका मतलब है घड़ी वाला केस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौमी सलामती जो है वो इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी एक सोचने की बात है। बहरहाल सज़ा हो गई। सज़ा होने के बाद जो पहले से प्लान था जिसके मुताबिक ये चीज़ें चल रही थी शुरू से ही, जब खान साहब को पहली दफ़ा पकड़ा गया था तो पहले प्रोपेगेंडा किया गया कि यार ये तो नशा करता है, आइस पीता है, ये 2 दिन चीखे मारेगा, जेल में नहीं रह सकता। खान साहब ने 6 महीने रह लिया। फिर सोचा गया कि यार इसको प्रेशराइज करें। कैसे प्रेशराइज करें? पार्टी तोड़ दें। चलें जी, पार्टी तोड़ दीजिए। 9 मई बनाया केस, जैसे भी उसको किया, प्रोसीड किया। PTI तोड़ दें जी, PTI तोड़ दीजिए। लोग भाग गए, कोई बंदा नहीं बचा। ठीक है जी, ख़त्म हो गई। ख्याल ये था, साजिश ये थी कि अब जो है ये पार्टी ख़त्म हो गई तो लोग भी तितर बितर हो जाएंगे। लोग खड़े रहे क्योंकि खान साहब खड़े थे। पार्टी सारी चली गई, लीडरान चले गए, उम्मीदवारान चले गए, पीछे सिर्फ इमरान खान बच गया और पाकिस्तान की आवाम बच गई। अब ये कि अब क्या करें? चले जी, इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन का करते हैं कुछ, और इस पार्टी को जो है इसे इंतखाबी निशान छीन लेते हैं। वो भी छीन लिया। चले जी, अब भाग जाएंगे, अब ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। वो भी बर्दाश्त कर लिया। पहल ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान आइस का शौकीन है, ये चंद दिन भी जेल में बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि ये जो है, ये बंदा तो छिपकलियों से डरता है, ये बंदा तो चीखे मारेगा। वो जेल चला गया, 6-8 महीने हो गए वो जेल बैठा हुआ, बड़ा पुरसकून बैठा है। ना उसके प्लेटलेट्स कम हुए, ना उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुआ, ना उसको लंग्स का हुआ। एक्सरसाइजें कर रहा है, वो अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या करें जी? जो प्लान है वो तो तोड़ नहीं चढ़ रहा, वो तो कंप्लीट नहीं हो रहा। अब क्या करें? अब जी चलें जी, इसको ऐसे करते हैं कि बुशरा बीबी जो है ये इसकी कमज़ोरी है, तो बुशरा बीबी को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। एक इमरान खान और उसकी वाइफ, और जो अभी तक जो है किसी ने, मेरा ख्याल शायद उसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी, पर्दादार खातून है, घरेलू खातून है, उसको इंतहाई तजलील उसकी की गई, उसको बेतौकीर किया गया। किसको नहीं पता कि कैसे कैसे घटिया इल्ज़ाम उन पर लगाए गए कि यार ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, यही छोड़ देगी इमरान खान को। उसने भी कहा मैं नहीं छोड़ती, ये भी प्लान नहीं चल सका। फिर कहा कि ठीक है जी, इद्दत वाला केस। अब इद्दत वाला क्या केस है? यानी कोई मजाक है? ये कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। इद्दत वाले केस पे मैं इंशाल्लाह अगली कोई वीडियो करूंगा जिसमें मैं इद्दत वाले केस के बारे में नाजरीन को बताऊंगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट हमारा चल रहा है उसकी हम बात करते हैं। उस पर जनाबे वाला फिर
اس کو کرنے کے لیے کہ اس کو پریشرائز کریں. بشرا بی بی جو ہے اس کی کمزوری ہے. اب بشرا بی بی کو تنگ کریں تاکہ وہ اس کو کسی ڈیل پہ لے کے آئے. مقصد ہے کہ ڈیل پہ کسی آ جائے, ہماری یہ بات ماننی شروع کر دے. وہ خان اپنی طرف اڑا ہوا ہے, وہ اپنے جیسے بھی ہے اس نے اپنی چیزیں ساری اللہ پہ چھوڑی ہوئی ہیں. بہرحال بشرا بی بی کو تنگ کرنا شروع کر دیا. الٹیمیٹلی بشرا بی بی کو کہا گیا کہ آپ یا تو اس کو منا لو, خان ٹریک پہ آ جائے, ہمارے کہنے میں آ جائے, ہمارا اوبیڈینٹ بچہ بن جائے, یا آپ کو بھی مکمل طور پہ اس میں انوالو کیا جائے گا اور آپ کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. اس نے کہا اوکے. ابھی آج جو ہوا ہے توشہ خانہ کیس میں, یہ وہی کیس جس میں آلریڈی سزا ہو چکی ہے, جو ابھی لیگلی طور پہ پروسیڈ ہی نہیں ہو سکتا. اس میں جج صاحب گئے ہیں, جو جج بشیر صاحب ہیں, وہ آج صبح گئے ہیں عدالت میں آئے ہیں, تو خان صاحب کو کہا کہ 342 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں. انہوں نے کہا جی میں جو ہے میرے پاس بیان پڑا ہے, میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے, تو وہ میں لے کے آتا ہوں, تو آپ کو وہ میرے تو پڑا ہے, میری بارک میں پڑا ہے. انہوں نے وہ خان صاحب وہ لینے گئے ہیں. جج صاحب نے کہا کہ نہیں جی مجھے تو جلدی ہے. تو خان صاحب نے فرمایا کہ جلدی تو آپ کو ہے, مجھے کیا جلدی ہے, میں نے تو جیل میں رہنا ہے, میں نے تو ادھر ہی ہوں, ادھر ہی رہنا ہے. آپ کو جلدی ہے تو آپ اپنا فیصلہ کر لیں. خان صاحب کی غیر موجودگی میں جج بشیر صاحب نے ان کی سزا کا فیصلہ کر دیا. 14 سال سزا دی. نہ بشرا بی بی وہاں پہ موجود تھی, نہ عمران خان وہاں پہ موجود تھا. یہ بھی شاید اپنے آپ میں ایک بڑا انہونا کیس ہی ہوگا. بشرا بی بی کو جب سزا دی گئی تو بشرا بی بی تو وہاں موجود ہی نہیں تھی. ابھی جب وہ ان کو پتہ چلا, ان کے وکلا نے بتایا جی آپ نہ جائیں وہاں پہ, وہ آپ کو سزا دے دی گئی ہے. تو جو ایز اے لائر مجھے پتہ ہے یہ چیزیں قانون کا حصہ ہیں کہ جو لیڈیز ہوتی ہیں, فیمیل ہیں یا بچے ہیں, ان کو ایک اسپیشل پروٹیکشن دی جاتی ہے, قانون میں ان کو دی گئی ہے. تو ہو سکتا تھا کہ وہ بشرا بی بی اگر نہ جاتی وہاں پہ پیش نہ ہوتی, کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں تو آلریڈی ہو چکی تھی. لیکن یہ بھی ایک پلان تھا. یہ پلان یہ تھا کہ بشرا بی بی پیش نہیں ہوگی. جب پیش نہیں ہوگی تو ہم اس کو مزید تذلیل کریں گے, اس پہ آج ہی ریڈ شروع کر دیں گے, جیسے عمران خان صاحب پہ کیے تھے کہ آج ہی ان پہ ریڈ شروع کر دیں گے, ان کو آگے آگے بھگائیں گے, پھر پکڑیں گے, تذلیل کر کے ان کو پیش کیا جائے گا, پکڑ کے لے کے آئیں گے. لیکن بشرا بی بی نے آج جو ہے اپنی وفاداری کی ایک مثال قائم کر دی. اس نے کہا کہ نہیں, میں نے بھاگنا نہیں ہے, میں عمران خان کے لیے, اپنے خاوند کے لیے کمزوری نہیں بننا چاہتی. ان کی ہمت تو میں بڑھا سکتی ہوں, ان کے لیے کمزوری نہیں بن سکتی. جیل کیا ہے, جیل دیکھ لیں گے, جب میرا خاوند جیل میں ہے تو میں بھی جیل میں چلی جاتی ہوں, کیا اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن یہ بہت ساری ہماری جو خواتین ہیں, ہمارے قوم کی خواتین ہیں, ان کے لیے ایک مثال ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, وفاداری کرنے کے لیے بشرا بی بی نے آج ایک مثال قائم کی ہے جو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہاں ہم نے ریحام خان جیسی بھی عورتیں دیکھی ہیں جو کیا کیا گل کھلاتی رہی ہیں. بہرحال لیکن یہ کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا, اور وہ ایک جو سازش بنائی گئی تھی اس لحاظ سے بھی کہ بشرا بی بی کو اور پوری فیملی کی تذلیل کی جائے, اس سے بھی بچا جا سکتا تھا اور بچا جا سکا ہے. اور بشرا بی بی خود جا کے عدالت وہاں پہ جیل میں خود چلی گئی. میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ خود جو ہے جا کے جیل میں چلی گئی, اڈیالہ جیل میں جا کے انٹری ڈال کے سپرڈنٹ جیل کے پاس بیٹھ گئی, جی میں آئی ہوں, مجھے گرفتار کر لو. اب کیا پلان کیا جا سکتا, اب کیا سازش مزید کی جا سکتی تھی. 342 کے بیان ریکارڈ کیے ہی نہیں. نہ خان صاحب کا بیان ریکارڈ ہوا, نہ بشرا بی بی کا. بشرا بی بی تو وہاں موجود ہی نہیں تھی, تو ان کا بیان ہی ریکارڈ نہیں ہوا. اب 342 کا ناظرین کو میں تھوڑا سا بتاؤں کہ 342 کل بھی 342 کو ہم نے تھوڑا ڈسکس کیا تھا, تو تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کر لیتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے. 342 کا بیان ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کسی ملزم کو ٹرائل کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کی پوری پروسیڈنگ ہو جاتی ہے, اس کی ایویڈنس ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد جج صاحب ملزم سے پوچھتے ہیں کہ جی پروسیکیوشن نے آپ کے خلاف یہ چیزیں لے کے آئی ہیں, اور ان چیزوں کے یہ ایویڈنس موجود ہیں, ویدر یو ایکسیپٹ اٹ اور ڈینائی. وہ ملزم کہتا ہے جی میں ڈینائی کر رہا ہوں. جج صاحب کا دوسرا کوشچن ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیفنس میں کوئی ایویڈنس پروڈیوس کرنا چاہتے ہو. وہ ملزم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں کرنا ہے یا نہیں کرنا. خان صاحب نے ایڈمیٹڈلی یہ کہا کہ میں اپنے ڈیفنس میں ایویڈنس طلب کرنا چاہتا ہوں. جج صاحب نے کہا نہیں جی آپ نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک انتہائی اللیگل اور انتہائی جو ہے نا غیر آئینی طریقہ ہے جج صاحب کا. بہرحال مجھے کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ یہ چونکہ جج صاحبان جو دونوں تھے, کل والے سائفر والے اور آج والے, شاید یہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہے, اور بہت زیادہ انڈر پریشر بھی ہیں, اور
फैसला करना भी नहीं चाहते खान साहब के साथ, लेकिन पीछे से प्रेशर इतना है या नाअहली पिछले वाले ग्रुप की ऐसी है कि उनको ये नहीं पता कि जज जब बैठा होता है तो ऐसा केस में ऐसे लकूना छोड़ देता है जो अगली अदालत में जाते उड़ जाता है केस, जैसे इसमें है। अभी 342 के बयान के अलावा उसके इसको सजा कैसे दी जा सकती थी? इसी बना पे ये केस उड़ जाना है कि आपने डिफेंस का मौका ही नहीं दिया मुलजम को, आपने 342 का बयान रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपने एविडेंस, जितने भी एविडेंस जो प्रोड्यूस की जाती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, वो 342 में वो आती है, उसके डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट होते हैं कि फलां जो है डॉक्यूमेंट आपके खिलाफ आया हुआ है, ये आपके खिलाफ सबूत है। कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं है। जज साहब ने फटाफट जान छुड़ाई है, जान छुड़ा के वो भाग गए हैं कि ठीक है जी 14 साल सजा हो गई। अब 24 घंटे गुजरे हैं, 24 साल सजा हो चुकी है, अभी पता नहीं क्या। मुझे ये लगता है जैसे शुरू में हमें भी सबको लगता था कि जी खान साहब के खिलाफ 1 पर्चा हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, होते होते ऐसे हो गए कि पता नहीं कितने हो गए। ना उन पर्चों की कोई इंपॉर्टेंस रह गई, ना खान साहब पे कोई प्रेशर रह गया कि कितने जो पर्चे हो गए हैं, कितने में उनकी बेल है। एक दिन में आपने नाज़रीन ने देखा होगा कि एक दिन में 30 केसों में पेशी हो रही थी कि 30 केस एक अदालत में लगे हुए हैं। ये भी अपनी नौजत का अनोखा ही एक केस थे। बहरहाल खान साहब वहाँ पे भी पेश होते रहे, लेकिन उस वक्त भी प्रेशर नहीं लिया। अभी सज़ा वाला भी है, अभी सुना है कोई और भी आ रहा है, उसमें भी सज़ा देनी है। ये मुझे लगता है जैसे वो पर्चों की जो पिछली FIR है उनकी कोई इंपॉर्टेंस रही थी, इन सज़ाओं की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जानी। लेकिन बहरहाल चीज़ें चल रही हैं और खान साहब का जो है अपने लेवल पे सिर्फ एक ही जो अपील है अपनी आवाम से, पाकिस्तानियों से, कि आपने फोकस रखना है, आपने पुरअमन रहना है, आपने फोकस रखना है 8 फरवरी को। 8 फरवरी का दिन एक हमारी पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए आपको एक मौका दिया जा रहा है। डज नॉट मैटर कि जी वो कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बाद क्या होगा, इसको आप छोड़ दें। इसका जो है आप खान साहब पे छोड़ें तो और अल्लाह पे छोड़ें कि जो होना है वो होगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने हक़ रायदही इस्तेमाल करें और 8 फरवरी को जौक दर जौक निकलें। यही खान साहब की अपनी डायरेक्शन है, अपनी पार्टी को, अपनी अवाम को, कि मैं आपके लिए जेल में हूँ। तो आपने अपने लिए निकलना है और वोट की ताकत दिखानी है। और ये जो जुल्म का निज़ाम चल रहा है इसको वोट की ताकत से आप बदल सकते हैं, सिर्फ आप ही बदल सकते हो। इसके अलावा आज एक और स्टोरी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिश की जी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम करवा दें। अभी देखें यानी क्या निज़ाम यहाँ पे चल रहा है। उन्होंने कोशिश की कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे, उसके लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना है ताकि उसमें वो किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दें या सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आगे से बनेंगे। वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तरफ किया तो पुलिस ने वहाँ पे रेड कर दिया। उनको इजलास नहीं होने दे रहे कि ये कहीं इलेक्शन ना करवा दें। उधर जो है सब जो जितनी हमारी जुडिशरी है, जज साहबान हैं, अदालतें हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देख रही हैं, टीवी पे आ रहा है जी पुलिस ने रेड किया हुआ है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, उसको रोकने के लिए पुलिस ने रेड किया। मैं ये जो वीडियोस में आपके साथ चला रहा हूँ। लेकिन हमारे चीफ साहब तो वैसे मीडिया देखते ही नहीं है, तो उनको तो ये पता ही नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन इतना बड़ा अनफॉर्चुनेट हो रहा है, इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है कि एक पार्टी कानून के मुताबिक चलना चाह रही है, उसको चलने नहीं दिया जा रहा। ये भी शायद ही हमने कभी अपनी ज़िंदगी में ये पहले इस तरह के हालात देखे हों। लेकिन बहरहाल चीज़ें चल रही हैं। जब ये सज़ा दी गई 14 साल, इसके साथ स्पेशली जो है ना 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन भी की गई। अब नाजरीन के सामने मैं ये रखना चाहता हूँ कि क्या मकसद है इसका डिस्क्वालिफिकेशन का। डिस्क्वालिफिकेशन है कि जी आप कोई भी पब्लिक का ओहदा 10 साल के लिए नहीं रख सकते। मकसद उसका जो है सिर्फ आपको, हम सबको डिमोरलाइज करना है, डिसअपॉइंट करना है, डिप्रेस करना है, ना उम्मीद कर देना है हमें कि जी खान साहब तो अब 10 साल के लिए गए, वो तो हो ही नहीं सकते, लिहाजा वोट डालने का क्या फ़ायदा। ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, नौजवानों के लिए, कि कहीं ये ना हो कि ये नौजवान निकल आएँ और निकल के अपना वोट डाल दें और फिर चीज़ें फिर हमारे आउट ऑफ सारा की जो भी आज तक का लंदन प्लान है सारा जो मलिया मेट हो जाए। और ये हो जाना है। अवाम की जो है इस पर रद्दमल बड़ा शदीद है। चूँकि इमरान खान साहब ने पूरी अवाम को अपील की थी कि आपने पुरअमन रहना है और फोकस रखना है
8 फरवरी को, और अपना जो भी फैसला है वो 8 फरवरी तक महफूज करके रखना है। जैसे हमारी माशाल्लाह अदालतें करती हैं ना जी, कि फैसला महफूज कर लेती हैं और फिर उनको जब पीछे से आर्डर आता है तो उसके मुताबिक उसको अनाउंस कर देती हैं। इसी तरह खान साहब ने कहा कि अवाम भी अपना जो फैसला है उसको महफूज कर ले और इसको 8 फरवरी को सुनाना है। और इंशाल्लाह जितना जो रेवोल्यूशनरी जो रिएक्शन आ रहा है अवाम में, वो मुझे लगता है कि ये इनके कंट्रोल में नहीं रह जाएगा, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मिसमैनेज कर रहे हैं, अभी से कर रहे हैं कि देखें ऊपर नीचे आप सजाएं तो दे रहे हैं, लेकिन अभी 8 दिन रहते हैं। आप 8 दिन लगातार या तो सजाएं देते रहोगे, लेकिन 8 दिन अगर सजाएं देते रहोगे तो 8 दिन में इन सजाओं की वक़्त भी ख़त्म हो जाएगी। ये आपने जल्दी कर ली है, आपको अभी और वेट करना चाहिए था ताकि इलेक्शन के और नज़दीक पहुंच जाते। फिर ये ऐसी सजाएं होती तो हो सकता है 1-2 दिन अवाम जो डिप्रेशन में गुजार देती तो इलेक्शन निकल जाते। लेकिन ये पत्ता भी आपके, ये आखिरी पत्ता था आपके हाथ में जो आप खेल चुके हो। लेकिन बहरहाल हमें फिर भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक हों और पाकिस्तान तरक्की करे और प्रॉस्परस हो और हमें इसको देखना नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी आखिर में सबमिशन है कि जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी आवाज़ को मजबूत करें।